ही तो लकी है और सख्त लहजे में चेतावनी दी गई कि ज्यादा पूछताछ की तो वो भी इस झमेले में फंस सकती है। इतना कहकर कॉल जल्दबाजी में काट दी जाती है। ये बेसरपैर की बातें उसे और कंफ्यूज कर देती है। तभी एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। उसे स्कूल बुलाया जाता है, जहाँ वही प्रिंसिपल बताते हैं कि बच्ची ने जानबूझकर वॉकर से कई लोगों को टक्कर मारकर घायल किया है और चूंकि न तो उसके पास वैक्सीन रिकॉर्ड है और ऊपर से स्कूल में वो जानबूझकर परेशानी खड़ी कर रही है, इसलिए इस हालात में प्रिंसिपल साफ कह देते हैं कि वैक्सीनेशन रिकॉर्ड मिलने तक उसे अस्थायी तौर पर स्कूल से हटा दिया जाएगा। और नतीजा ये होता है कि सुबह दाखिला लेने के कुछ ही घंटों बाद दोपहर तक उसे जबरन निकाल दिया जाता है। हैरानी की बात यह है कि उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगता, बल्कि वो खुश दिखती है, क्योंकि वो पहले ही कह चुकी थी कि उसे स्कूल नहीं जाना और यही इशारा करता है कि शायद उसने जानबूझकर गड़बड़ की थी। घर लौटते वक्त एलन बातचीत के बहाने सच्चाई टटोलना चाहती है, लेकिन वो पहले से सतर्क रहती है और हर सवाल पर चुप्पी साध लेती है। और जब सवाल बढ़ते हैं तो अचानक कार का दरवाजा खोल देती है, जिससे एलन घबरा जाती है और एक्सीडेंट होते होते बचता है। किसी तरह गाड़ी साइड में रोक ली जाती है। गुस्से में उतरकर वो डांटती है, मगर सामने से कोई असर नहीं। वो बेफिक्र होकर गुनगुनाने लगती है और एलन लाचार महसूस करती है। राहत बस इतनी मिलती है कि उसी रात उसे नई जानकारी मिलती है। एडॉप्शन सेंटर पर फर्जी दस्तावेज बनाने की जांच चल रही थी। उस पर बार-बार ठगी और रिकॉर्ड में जानबूझकर हेरफेर के आरोप लगे थे, इसलिए राज्य सरकार ने उसे जबरदस्ती बंद कर दिया। और इसी सिलसिले में वो पीड़ित परिवारों के एक ऑनलाइन ग्रुप में भी शामिल हो जाती है। ग्रुप में कुछ परिवारों ने बताया कि उन्हें धोखे से मानसिक समस्याओं वाले बच्चे गोद दिला दिए गए, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्हें बच्चा मिला ही नहीं और उल्टा हजारों से लेकर लाखों तक की रकम डूब गई। ये सब पढ़कर एलन सन्न रह जाती है। वो ग्रुप की ही एक महिला से संपर्क करती है, जिसने एक लड़की को गोद लेने के बाद वापस कर दिया था और उसकी कहानी डराने वाली हद तक मिलती जुलती निकलती है। यहाँ तक कि वो लड़की भी वही लाइन दोहराती थी, तुम मेरी असली मां नहीं हो। दोनों अगले दिन मिलने का तय करती है और बातचीत में पता चलता है कि वहाँ भी बच्ची शुरुआत में बेहद प्यारी और फ्रेंडली थी, लेकिन 2 दिन में ही असली चेहरा सामने आ गया। सबसे खौफनाक बात ये कि वो जानबूझकर उसके पति के करीब रहने की कोशिश करती थी और माँ के प्रति हमेशा दुश्मनी दिखाती थी। बिल्कुल वही पैटर्न। ये सुनकर एलन अंदर तक कांप जाती है। सामने वाली सलाह देती है कि किसी वकील से बात करनी चाहिए, मगर दंपति अपनी सारी जमा पूंजी पहले ही एडॉप्शन सेंटर को दे चुके थे। वकील की फीस देने का सवाल ही नहीं उठता, इसलिए वो मजबूरी में चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर पहुंचती है। जांच के बाद स्टाफ बताता है कि बच्ची पूरी तरह लीगल तरीके से अमेरिका आई है और किसी तरह की ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रिकॉर्ड नहीं है। ये सुनकर उसे थोड़ी राहत मिलती है। वे स्कूल एडमिशन के लिए जरूरी दस्तावेज देने को भी तैयार होते हैं। हालांकि नियमों के मुताबिक प्राइवेसी वाला हिस्सा कवर रहेगा, लेकिन वो गुजारिश करती है कि वो उसे थोड़ा और समझना चाहती है और स्टाफ से निजी जानकारी न छुपाने में मदद मांगती है। आखिरकार स्टाफ मुस्कुराते हुए उसकी गुजारिश ठुकरा देता है। भले ही उसकी पूरी बैकग्राउंड सामने न आ पाई हो, लेकिन इतना तय हो जाता है कि वो अवैध तरीके से नहीं लाई गई थी और स्कूल में दाखिले के लिए जरूरी कागज मिल जाते हैं। इसके बावजूद वो स्कूल जाने से साफ मना कर देती है। वही खड़े खड़े गुस्से में चीजें पटकने लगती है और जिद करती है कि उसे सिर्फ पिता के साथ रहना है। ये सुनकर एलन पति की तरफ देखती है और उसके चेहरे पर पल भर के लिए अजीब सी घबराहट दिखती है। अगली सुबह अचानक छोटे बेटे की चीख सुनाई देती है। वो दौड़कर नीचे पहुंचती है तो देखती है कि दरवाजे के पास फर्श पर ढेर सारे पिन बिखरे हैं और बच्चा बुरी तरह जख्मी हो चुका है। वो बिना सोचे पति से कह देती है कि ये सब उसी की हरकत है, लेकिन उल्टा उसी पर सवाल उठने लगते हैं और पति पत्नी के बीच फिर बहस छिड़ जाती है। इसी बीच छोटे बेटे का इलाज करते वक्त उसकी माँ भी घर पहुंच जाती है। हाथ में मिठाई लिए बच्चों को देखने आई होती है, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि नाती को जानबूझकर चोट लगी है, वो अजीब तरह से हंस पड़ती है और पूछने पर कहती है कि ये तो भगवान की तरफ से बच्चे के लिए एक छोटी सी परीक्षा है। वो ये मानने को भी तैयार नहीं होती कि लिया ऐसा कर सकती।